मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। अगर तुम इस किताब के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल की, तो बस ले आओ इसकी मिसल कोई एक सूरत खालिक के कायनात की। कुरान मजीद की हक़ानियत पर शक करने वालों को क़यामत तक के लिए चैलेंज कर दिया कि लाओ इस जैसी कोई दूसरी किताब ला कर दिखाओ। किताब तो क्या, इसकी मिसाल कोई एक सूरत भी तुम नहीं ला सकते। ये वो अजीम मोजज़ा है। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ऐ महबूब कह दीजिए, कुल लइन इज्तमाअतिल जिन्न वल इंस, अगर रोए अर्ज़ी के सारे जिन्नात और इंसान इकट्ठे भी हो जाए और वो कोशिश कि इस कुरान जैसा कोई दूसरा कुरान लाकर दिखा दे, सारी कायनात के जिन्न और इंसान इकट्ठे होकर भी इस कुरान जैसा दूसरा कुरान नहीं ला सकते। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे ये जिन्नात और इंसान एक दूसरे के मददगार हो जाए, तो सारी इंसानियत और आलमी जिन्नात मिलकर भी इस कुरान जैसा दूसरा कुरान नहीं ला सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इस बहुत बड़ी हकीकत का इज़हार फरमाया। आइए कुरान मजीद के चंद पहलू जो इस मुख्तसर वक्त में बयान किए जा सकते हैं उनकी तरफ निगाह दौड़ाती है। इंसानी ज़हन जब कुरान मजीद की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो चैलेंज अल्लाह पाक ने फरमाया, उस चैलेंज की अज़मत को पाने के लिए इंसान ने जब इस कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करना शुरू किया तो ऐसी ऐसी हैरत अंगेजियां ज़ाहिर हुई, ऐसे ऐसे हैरतनाक पहलू इस कुरान मजीद के सामने आए कि इंसानी अक़ल दंग हो गई और बिलाखिर इंसान इस अजीम किताब के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। कुरान मजीद के बहुत से पहलू आज इस मुख्तसर से वक्त में जिस पहलू की एक झलक, सिर्फ एक छोटी सी झलक हम देखने की कोशिश करेंगे, वो है कुरान मजीद के अंदर आदाब और मोजज़ा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वअहसा कुल्ल शैइन अददा, अल्लाह ने हर चीज को एक गिनती के घेरे में रखा हुआ। हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुमार किया हुआ। आज
कुरान मजीद के हुरूफ और आदात की हैरत अंगेजी और ये अजीम शान पहलू, उसका हम थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे। बैलेंस कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह पाक ने रखा, इंसानी अक्ल ने जब इस कुरान मजीद पे गौर व फिक्र खालिक कायनात ने दुनिया का जिक्र, दुनिया का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में 115 मरतबा किया। कितनी मरतबा? 115 मरतबा। अब दुनिया के मुकाबिल क्या है? आखिरत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया का जिक्र 115 मरतबा किया और इसी कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने आखिरत का जिक्र वो भी 115 मरतबा किया। बैलेंस देखिए, दुनिया का लफ्ज ये भी 115 थोड़ी आवाज बोलिए, और आखिरत का जिक्र वो भी कितनी बार? 115 बार। मलक यानी फरिश्ता, इसका जिक्र पूरे कुरान मजीद में 88 बार आया। 88 बार। ये मलक क्या है? एक रहमानी ताकत है, रूहानी कुव्वत है। इसके मुकाबले में है शैतानी कुव्वत, इसके मुकाबले में है शैतान। अल्लाह पाक ने फरिश्ते का जिक्र भी, फरिश्तों का जिक्र भी अल्लाह पाक ने 88 बार किया और इस कुरान मजीद में शैतान का जिक्र भी 88 बार है। अब जरा देखते जाए इस कुरान मजीद का इजाज। अल हयात जिसे जिंदगी कहते हैं, अब जहां जिंदगी है वहां मौत है। जिंदगी और मौत साथ साथ चलते हैं। हर जिंदा चीज को मौत आती है, हर जिंदा चीज के लिए मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब अल्लाह की शान, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में 145 मरतबा जिंदगी का जिक्र किया और 145 मरतबा ही अल्लाह पाक ने मौत का जिक्र किया। जिंदगी का जिक्र भी 145 बार, मौत का जिक्र भी 145 बार। नफा, फायदा, इसका जिक्र अल्लाह पाक ने 50 मरतबा किया। अब इसके मुकाबले में दार या दरर या नुकसान, इसका जिक्र भी कुरान मजीद में पूरे 50 दफा हुआ। अब तवज्जो रखिए, इब्लीस का जिक्र 11 बार किया और इब्लीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार किया। ताफुज, इस्तिआज़ा, शैतान से पनाह मांगना। लफ्ज़ इब्लीस 11 मरतबा और इब्लीस से पनाह मांगने का जिक्र भी कितनी मरतबा? 11 दफा। इसी तरह मुस्लिमीन, 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 इसका जिक्र 41 दफा है, 41 टाइम्स। और जिहाद जो मुसलमान की शान है, मुस्लिमीन का जिक्र 41 दफा और अल्लाह ने जिहाद का जिक्र भी 41 दफा किया। इसी तरह अस्सिहर यानी जादू, सीन है रेस मादा के साथ 60 दफा। अब ये सिहर क्या है? फितना है, फितना। पहले पारे में इस जादू को फितना करार दिया गया। अब लफ्ज़े फितना ये भी कुरान मजीद में 60 बार आया। जरा बैलेंस देखते जाए कुरान मजीद का।
इसी तरह इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 4 दफा आया है, 4 दफा। मीम है मीम दा, इसके हुरूफ भी 4 और कुरान मजीद में इसका जिक्र भी 4 मरतबा, 4 बार इसमें मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 ही दफा पूरे कुरान मजीद में शरीयत का लफ्ज़ आया। शरीयत, इसका मतलब जहां मोहम्मद है वहां और जहां शरीयत है वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें पाक भी 4 दफा और शरीयत का लफ्ज़ ये भी 4 मरतबा। इसी तरह हुदन, हिदायत, हिदायत का जिक्र अल्लाह पाक ने 79 दफा किया, 79 टाइम्स, 79 दफा पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ हुदा, हिदायत का जिक्र हुआ और अल्लाह पाक ने 79 दफा ही रहमत का जिक्र किया। इसका मतलब कि जहां हिदायत है वहां हिदायत का जिक्र भी 79 दफा, रहमत का जिक्र भी 79 दफा, जन्नत का जिक्र 77 दफा, 70 और 7 77 दफा। और जन्नत के मुकाबिल क्या है? जहन्नम, जहन्नम का जिक्र भी अल्लाह पाक ने 70 दफा किया। इसी तरह तय्यब, तय्यब का माना क्या है? वो क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक। तय्यब का मतलब क्या है? पाक। अब तय्यब के ऑपोजिट जो वर्ड होता है वो है खबीस, यानी नापाक। अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यबात लिल तय्यबीन वत्तय्यबून। तो तय्यब कहते हैं पाक को, खबीस कहते हैं नापाक। लफ्ज़ तय्यब कुरान मजीद में 7 दफा आया और 7 दफा ही लफ्ज़ खबीस आया, 7 दफा लफ्ज़ खबीस आया। इसी तरह लाबिसा, लफ्ज़ है लाबिसा। लाबिसा का मतलब होता है एक मकाम पर ठहर जाना, किसी जगह स्टे करना, किसी जगह रुक जाना, किसी जगह ठहर जाना, ये लाबिसा। और इसके ये लाबिसा का जिक्र कुरान मजीद में 31 दफा है, 31 दफा। और अल्लाह के कुरान का एजाज देखिए कि जगह एक जगह ठहर जाने का जिक्र 31 दफा आया है, वहां इसी कुरान मजीद में हिजरत का लफ्ज़ भी 31 दफा, हिजरत करना, इसका लफ्ज़ भी, इसका जिक्र भी 31 दफा आया। इसी तरह सुगर, सुगर कहते हैं नशे। ला तक़रबुस सलात वअंतुम सुकारा, सुकारा और सुगर नशे को कहते हैं। कुरान मजीद में इस नशे का जिक्र 7 दफा, 7 दफा। और शराब यानी खुमर का जिक्र भी 7 दफा, 7 दफा हो गया। अच्छा, दिन के जो साल है, साल के अंदर दिन कितने होते हैं? कितने? 365। वाह कुरान तेरी अजमत। साल के अंदर 365 दिन होते हैं और अल्लाह पाक ने पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ यौम यानी दिन ये भी 365 दफा इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ यौम ये भी 365 दफा इस्तेमाल हुआ। क्या माना इसका? रमजान का महीना। शहर का मतलब है महीना, और महीने कितने होते हैं? 12। आमिना के लाल पर जो कुरान नाजिल किया अल्लाह पाक ने, अगर साल में महीने 12 होते हैं तो
ये भी 12 बार इस्तेमाल हुआ। आदमी गिरामी कद आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का आगाज अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह से किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कुरान मजीद का हिस्सा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन अल्फाज में ये आऊज़ु बिल्लाह कुरान मजीद का हिस्सा नहीं। बिस्मिल्लाह, चूंकि ये बिस्मिल्लाह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान का हिस्सा है। आगाज कुरान मजीद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके हुरूफ कितने हैं? हुरूफ हरफ इसकी बे, सीन, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हे, रहीम की मीम तक इसके हुरूफ हैं 19। कितने? 19 हरफ 19 और कलिमात इसके 4 हैं। कलिमात मुख्तलिफ हुरूफ से मिलकर जो एक लफ्ज बनता है उसे कलिमा कहते हैं। इसके 4 कलिमात हैं। बिस्म, पहला कलिमा बिस्म, दूसरा अल्लाह, तीसरा अर्रहमान और चौथा अर्रहीम। 4 कलिमात और 19 हर्फ। 19 और 4 कितने हो गए? कितने? 23। ये 23 क्या है? ये 23 साल, ये वो पूरी मुद्दत है जिस मुद्दत में कुरान नाज़िल। ये नुज़ूल कुरान की मुद्दत का अदद निकलता है। अब 19 बड़ा कमाल का अदद है। अल्लाह ने कुरान के आगाज में बिस्मिल्लाह रखी और इस बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने हर्फ कितने रखे? 19। अब कुरान मजीद की सूरतें कितनी? 114 और 114 ये 19 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता, पूरा न कम न ज्यादा। 19 पर 19 को अगर 6 से ज़रब दें तो ये 114 19 पर पूरे का पूरा तकसीम हो जाता है। इसी तरह लफ्ज़े इस्म, बिस्मिल्लाह, ये जो इस्म है, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला वज़्कुरिस्मा, ये जो लफ्ज़े इस्म है, बिस्म के शुरू का पहला कलिमा बिस्म, ये जो इस्म है अल्लाह की शान, ये लफ्ज़े इस्म भी कुरान मजीद में 19 बार आया। ये लफ्ज़े इस्म ये भी कुरान मजीद में 19 बार आया। और लफ्ज़े अल्लाह, अल्लाह ये 2698 दफा इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। लफ्ज़े अल्लाह, इस्म के आगे अल्लाह, ये 2000 मेरी तरफ, ये 2698 दफा लफ्ज़े अल्लाह, इसमें अल्लाह आया है कुरान मजीद के अंदर 2698 दफा। और अल्लाह की शान कि ये 2698 ये भी 19 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। ये भी 19 पर पूरा का पूरा तकसीम हो जाता है। लाइट देंगे इसी तरह अगला है कलिमा अर्रहमान। अर्रहमान पूरे कुरान मजीद में ये 57 बार इस्तेमाल हुआ, 57 दफा अर्रहमान। और ये 57 ये भी 19 के साथ पूरा पूरा तकसीम हो जाता। 57 19 को 3 से ज़रब दो तो 57 आता। इसी तरह आगे चले अर्रहीम, अर्रहीम ये 95 बार इस्तेमाल हुआ है पूरे कुरान मजीद में, 95 दफा। और ये 95 का आदत ये भी 19 के साथ पूरा पूरा तकसीम हो जाता। ये कुरान मजीद का तवाज़ुन, कुरान मजीद का बैलेंस। और इसका मतलब हुआ कि 19 का हिस्सा बिस्मिल्लाह के साथ इसका एक बातनी रब्त जरूर है।
कोई बादरी ताल्लुक 19 का इस कुरान मजीद के साथ जरूर है। हाज़िर गिरामी कद्र, इधर बिस्मिल्लाह के हर्फ 19 रखे। बिस्मिल्लाह के हर्फ कितने? 19। उधर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अलैहा के साथ आशर। उधर जहन्नम को जो कंट्रोल करने वाले फरिश्ते हैं उनकी तादाद भी 19, वो भी 19। इसका मतलब है कि जो इन 19 हर्फों से जुड़ जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उन 19 से आजाद फरमा देगा। जहन्नम के फरिश्ते भी 19। बिस्मिल्लाह के साथ ताल्लुक, बिस्मिल्लाह का दिल और बिस्मिल्लाह को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेना, यह जहन्नम से आजादी का बायस बनता है। यहां तक कि किताबों में लिखा है कि एक शख्स, उसकी आदत थी हर बात पे बिस्मिल्लाह, हर बात पे बिस्मिल्लाह। उठना है तो बिस्मिल्लाह, बैठना है तो बिस्मिल्लाह, कोई चीज देनी है तो बिस्मिल्लाह, कोई चीज लेनी है तो बिस्मिल्लाह, सोते हुए बिस्मिल्लाह, जागते हुए बिस्मिल्लाह, चलते हुए बिस्मिल्लाह, बैठते हुए बिस्मिल्लाह। कोई अमल उस शख्स की जिंदगी का बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं था। हर बात से पहले बिस्मिल्लाह, 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 उसकी आदत। अब जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों जाओ उसे कहो कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है। फरिश्ते आएंगे। अब पता नहीं अल्लाह पाक ये मंजर देखना चाहता था। फरिश्ते आएंगे, उसे कहेंगे कि चल, तेरे को आदर हुआ है जहन्नम का, चल, तेरा ठिकाना जहन्नम है। जब फरिश्तों से वो सुनेगा कि मुझे जहन्नम में जाने का हुक्म है, दुनिया में चूंकि आदत थी उसकी बिस्मिल्लाह की, फरिश्ते जब कहेंगे चल जहन्नम की तरफ, तो वो कहेगा बिस्मिल्लाह, वो कहेगा बिस्मिल्लाह। बस यही आधार आपकी रहमत देखना चाहती है। आवाज आएगी, फरिश्तों जहन्नम के दरवाजे नहीं है इसके लिए, इसे खुशखबरी दे दो, मेरी जन्नत इसका इंतजार कर। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ, 1 और 9, 19, 2 हिस्सों का मजमूआ है। अब 1 क्या है और 9 क्या है? 1 अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को जाहिर करता है। 1 अल्लाह की तौहीद का मजहब है और 9 1 अल्लाह की तौहीद, वाहदाहुल्ला शरीक होना, उसका एक होना और उसके सिवा किसी और खुदा का न होना। 1 उसके एक होने को जाहिर करता है, उसकी जात का एक होना। और 9 याद रखो, ये 9 सबसे बड़ा आदत है, सबसे बड़ा आदत ये 9 है। 9 से बड़ा आदत कोई नहीं है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9, आगे लाखों करोड़ों अरबों खरबों की जो रकमें बनती हैं वो भी 1 से लेकर 9 तक की आदात से बनती है। तो सबसे बड़ा आदत 9 है, 9 से बड़ा आदत कोई नहीं। तो 1 और 9 19। 1 अल्लाह की एक जात को जाहिर करता है और 9 अल्लाह की सिफात की कसरत को जाहिर करता है। आवाज लो तो बेटर करें, तो गला खींच रही है आवाज। 1 अल्लाह के एक होने को जाहिर करता, 1 निशाने तौहीद है, 1 अल्लाह की एक जात को जाहिर करता है और 9 अल्लाह की कसीर सिफात को जाहिर करता है। वो 1 है जो कसीर सिफतें रखने वाला है। ये है 19 का राज। तो
अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात को जो अदद जाहिर कर सकता था वो 19 से अलावा कोई और अदद नहीं, वो ये 19 है जो अल्लाह के एक होने को भी जाहिर करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसरत को भी जाहिर करता। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अब एक को वाहिद भी कहते हैं। हैरत अंगेज बात, एक को वइलाहुकुम इलाहुं वाहिद, एक को वाहिद भी कहते हैं। और अल्लाह की शान देखो कि ये लफ्ज़ वाहिद ये भी कुरान मजीद में 19 बार आया। लफ्ज़ वाहिद ये भी कुरान मजीद में 19 बार आया। अब आइए, पहली वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली वही गारे हिरा में जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह की शान 5 आयत, पहली बार इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयत का नुज़ूल हुआ। अब अल्लाह की शान जो पहली आयत उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप गिन के देख लो, इक़रा से लेकर खलक़ तक इसके हुरूफ भी 19 है। पहली आयत उसके हुरूफ 19, कुल 5 आयत जो पहले नाजिल हुई, मालम यालम तक और मालम यालम तक जो कलेमात बनते हैं पहली वही के जो कलेमात बनते हैं उनकी तादाद भी मालम यालम तक। सूरह और फिर सूरतुल अलक़, इसकी टोटल आयात भी देखें। ये कुरान की हैरत अंगेजियां। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली आयत के हुरूफ 19, पहली 5 आयत के कलेमात 19, और सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ शुरू से लेकर आखिर तक इसकी आयतें भी 19 आयत 19। और फिर अगर पीछे सूरतुन नास, पीछे से अगर गिनती करो, पीछे की तरफ अगर गिनना शुरू करो, सूरतुन नास 1, उसके बाद सूरह फलक, उसके बाद सूरह इखलास, उसके बाद सूरह तब्बत यदा, उसके बाद सूरह तो नसर, पीछे से अगर गिनती करोगे तो सूरतुल कदर का अदद पीछे से गिनो तो वो भी 19 बनता है, वो भी 19 बनता है। अच्छा, आखिरी जो सूरत नाजिल हुई कुरान मजीद की, पूरी सूरत नाजिल हुई, कुछ सूरतें हैं जो पूरी की पूरी नाजिल हुई, वो आखिरी सूरत जो पूरी की पूरी नाजिल हुई वो है सूरतुन नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। अल्लाह की शान आप गिन के देखो, जो आखिरी सूरत नाजिल हुई इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इस सूरह पाक के पहली आयत के हुरूफ भी, आखिरी सूरत की पहली आयत के हुरूफ भी 19 बनते हैं। और इस सूरत के टोटल काना तव्वाबा तक टोटल कलिमात ये भी 19 बनते हैं। पहली नाज़िल होने वाली वही, उसकी पहली आयत के हुरूफ 19, सबसे आखिर में जो सूरत नाज़िल हुई उसकी पहली आयत के हुरूफ 19, और फिर इसमें तख्लीक इंसान का जिक्र है, खलक़ल इंसान मिन अलक़। बड़ी हैरत अंगेज बात, पहली वही इंसान से रिलेटेड है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ी अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को अलग से पैदा किया। अलग इंग्लिश में जो इस्तिलाह होती है इसके इस्तेमाल वो हैंगिंग मैस होती है। बच्चे की तख्लीक का जब आगाज होता है तो रहमे मादर की दीवार के अंदरूनी हिस्से में, अंदरूनी दीवार में एक मादा सा लटका होता है, लटक जाता है, वो उसको दीवार को अपनी गिरफ्त में लेता है, वो लटक जाता है, उसे कुरान मजीद ने अलग कहा, एक लटका हुआ मादा, रहमे मादर। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने उस अलग से इंसान को पैदा किया। और फिर एक मकाम पर फरमाया इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, नफ्सिन वाहिदा,
उसने एक नफ्स से पैदा किया है, एक जान से पैदा किया है। और ये जो एक जान है, आज की बायोलॉजी इसे सेल कहती है। क्या कहती है? सेल। एक सिंगल सेल से इंसान की क्रिएशन हुई, इंसान की तखलीक हुई। अब 2004 में जो अमेरिका ने रिसर्च की, अब जरा हैरत अंगेजी देखें कुरान मजीद की, सुभान अल्लाह। 2004 में जो अमेरिका ने रिसर्च की, और अमेरिका ने बड़े माइन्यूट किस्म के औलाद के साथ, बारीक औलाद के साथ इस सेल का मुशाहदा किया जिससे इंसान की तखलीक होती है, जिससे बच्चा बनता है। और वो साइंस ने बताया कि इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 46। उसमें 23 मर्द के होते हैं और 23 औरत के होते हैं, जोड़े जोड़े की सूरत में। एक सेल जिसे अल्लाह ने इंसानी वजूद को पैदा फरमाया, एक सिंगल सेल। साइंस बताती है, अमेरिका की रिसर्च 2004 की रिसर्च, कि इस एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मर्द के होते हैं और 23 औरत के होते हैं। और साइंस ही ये बताती है कि जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 19वां क्रोमोसोम ये सबसे ज्यादा ताकतवर, 19वां क्रोमोसोम ये सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और यही क्रोमोसोम ये जिंदगी की बुनियाद बनता है, यही क्रोमोसोम जिंदगी की बुनियाद बनता है। और वजूद के अंदर अगर आप बीमार हो जाते हैं तो इंसानी बॉडी के अंदर वो जो एक डिफेंस सिस्टम होता है जो बीमारियों के खिलाफ जंग करता है, कुव्वत मुदाफत जिसे कहा जाता है, वो मादा जो आपके वजूद के अंदर आपके जिस्म की बीमारियों से लड़ता है, वो मादा भी इसी 19वें क्रोमोसोम से, वो भी इसी क्रोमोसोम के अंदर पैदा यहीं से पैदा होता है। और फिर ये जो डीएनए होता है, डीएनए, अगर इंसान मर गया, कई साल भी बीत गए, उसकी कब्र खोदकर वजूद का कोई हिस्सा, उसका दांत मांत कोई एक चीज लेकर, ये जो साइंसदान डीएनए करते हैं, जो डॉक्टर डीएनए करते हैं, साइंस ने जो डीएनए का ये जो एक चीज दरियाफ्त की है, अल्लाह की शान, कि जो डीएनए जो इंसान की शनाख्त होती है, ये डीएनए इंसान का ये भी इसी 19वें सेल, इसी 19वें क्रोमोसोम से ये पैदा होता है। इस लफ्ज़ 19 के अंदर अल्लाह ने तेरे वजूद को रखा है, इसके अंदर अल्लाह ने तेरी जिंदगी की बुनियाद को रखा है, इसी के अंदर अल्लाह ने तेरे वजूद की बीमारियों की शिफा को रखा है, और इसी के अंदर रब ने तेरी पहचान को रखा है। रब की पहचान वो भी 19, जात एक, सिफात कसीर, सिफात कसीर। जैसे 9 का अदद सबसे बड़ा अदद है, इससे बड़ा अदद कोई नहीं। 9 उसकी सिफात को जाहिर करता है और 1 उसकी जात। इसी तरह इस 19 के अंदर 19वां क्रोमोसोम इंसान के वजूद की तख्लीक की बुनियाद। फिर उसके बाद इंसान की बीमारियों से लड़ने वाला मादा, फिर उसके बाद इंसान की पहचान और शनाख्त डीएनए की सूरत में, वो भी इस 19वें क्रोमोसोम के अंदर रखी। आपका ये हाथ, आपका ये हाथ, इस हाथ के अंदर भी अल्लाह ने 19 हड्डियां रखी। कितनी? 19। गिन ले, ये 3 पोरे होती है ना, हर पोर एक डिफरेंट हड्डी होती है। ये जो जोड़ होता है बीच में, ये हड्डी, फिर जोड़, फिर हड्डी, फिर जोड़। तो एक उंगली के अंदर कितनी आ गई? 3। ये 2 के अंदर कितनी हो गई? 6। 3 के अंदर कितनी हो गई? कितनी? 9। 4 के अंदर कितनी हो गई? 12। और अंगूठे में 2 होती है। अंगूठे में कितनी होती है? 12 और 2 14। जब ये 14 पूरी हो गई और 15वीं, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19। आपके हाथ के अंदर भी अल्लाह ने 19 हड्डियां रखी। और अल्लाह की शान देखो, हड्डियां 19 रखी है, उंगलियां 5 अता की हैं, उंगलियां 5 अता की हैं। इसका मतलब है 19 का कोई ताल्लुक तो है ना 5 के साथ?
19 जो राज़े कुदरत है, जो ज़ाते इलाही, सिफाते इलाही का ताल्लुक, कोई 5 है ना जिनके साथ है। रब ने उन्हें खुद से जुदा नहीं रखा। तेरे हाथ की 19 हड्डियों के अंदर अल्लाह ने अपनी कुदरत का निशान रखा है, और खालिक कायनात ने 5 उंगलियां अता की और फरमाया कि तेरे साथ ये 5 रहेंगी। और 5 का, इन 5 का काम क्या है? तेरे मुंह में लुकमा इन 5 के बगैर नहीं जाएगा। उन्नीस राज़े वहदत, 19 राज़े कसरत। कसरत उसी वहदत में गुम है। अल्लाह वहदहु ला शरीक एक रब, कसीर सिफात वाला। लफ्ज़ 19 उसकी अजमत को जाहिर कर रहा है। और फिर यहां 7-5 रख दिए। 19 का कोई ताल्लुक 5 के साथ जरूर है। अच्छा, बिस्मिल्लाह के हुरूफ कितने? 19। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अंग्रेज आ गया। एक अंग्रेज आया और कहता है, अच्छा ये अलग टॉपिक है, बिस्मिल्लाह और अहले बैत, ये एक अलग टॉपिक है। बिस्मिल्लाह का अहले बैत के साथ कितना गहरा ताल्लुक। और पहली बात तो वही है ना, मौला अली फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह की बे के नीचे वाला नुक्ता मैं हूं। ये भी कहलाता टॉपिक को सिर्फ क्या तो बात तवील हो जाएगी। सिर्फ सरदस एक बात, मेरे साथ के पास एक गोरा आया, अंग्रेज आया, और वो इल्मुल अदाद न्यूमरोलॉजी का माहिर था। कहने लगा, थोड़ी सी आज बहुत मध्यम है, गले को खींच लीजिए। कहने लगा कि हुसैन का जिक्र कहाँ है कुरान के अंदर? आपने फरमाया कि तू क्या जानता है कुरान को? पता था आपको ये न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद का माहिर है? फरमाया कि अच्छा तू कहीं से भी कुरान खोल, कुरान खोलना तेरा काम है, हुसैन दिखाना। फिर मेरे लिए उसने कुरान मजीद खोला, पहली आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब चूंकि इल्मुल अदाद का माहिर था तो उसी के इल्म की रोशनी में उसको जवाब दिया। फरमाया कि सुन, बिस्मिल्लाह की अदद कितने हैं? वो कहता है 786, 786। फरमाया कि सुन, बिस्मिल्लाह की अदद है 786। फरमाया कि सुन, इमाम हुसैन के बनते हैं 210, उनकी पैदाइश 4 हिजरी, उनकी शहादत 61 हिजरी, करबो बला के बने 261, इमाम हसन के बने 200, शहादत 50 हिजरी। सारे आदाद को मिला दो तो बिस्मिल्लाह का अदद 786। तुम उसे हुसैन पूछते हो, इसमें हसन, इसमें करबला भी है। वो पैदा कब हुए, शहीद कब हुए, इसका जिक्र भी अल्लाह ने इसी बिस्मिल्लाह के आदाद के अंदर रखा। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अब साइंस बताती है कि 19 साल के बाद ये सूरज, चांद और जमीन एक लाइन में आते हैं। हर 19 साल के बाद सूरज, चांद और जमीन ये एक लाइन में आते हैं। अच्छा, सूरज की रोशनी जो जमीन पे पहुंचती है वो 499 सेकंड में पहुंचती है। 499 जिसे आप कहते हैं। सूरज की रोशनी कितने सेकंड में? 499 सेकंड में पहुंचती है। इसको अगर मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना बनता है? सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड। इसमें भी अल्लाह ने 19 का राज रख दिया। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अब आइए, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इस कुरान को हमने रमज़ान में नाजिल किया। इस पूरी आया करीमा को अगर आप इसके हुरूफ गिने, शीन, हे, रे, मीम, दाद, अलिफ, नून, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुम वमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। तशकुरून तक, शहरु रमज़ान से लेकर तशकुरून तक
अगर हुरूफ गिनो तो हुरूफ बनते हैं 185। हरफ कितने बनते हैं? 185। और अल्लाह की शान देखो, ये आया है करीमा, इसके हुरूफ भी 185, इस आयत का नंबर भी 185, इसके हुरूफ भी 185, इसका नंबर भी 185। और आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए लोगों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। हैरत अंगेज बात, हैरत अंगेज बात। मैं सफर कर रहा था कहीं, और जब ये आया करीमा ज़हन में इस पर गौर कर रहा था, मैं जरा देखूं तो सही, इस एंगल से तो देखूं, तो मैंने इस पर जो गौर किया, हैरत की इंतहा नहीं रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब रोजे मैक्सिमम कितने हैं? कितने हैं? 30। ज्यादा ज्यादा कितने हैं? 30। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। या की या से लेकर सयाम की मीम तक हरफ गिन लो, वो भी 30। अब बात को समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है बातें? अच्छा, जिनको समझ आ रही है मुझे बताएं जरा हाथ खड़ा करके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे मैक्सिमम कितने हैं? 30। और या की या से लेकर सयाम की मीम तक ये हरफ गिन लो, ये हरफ भी पूरे 30 बनते। जिस आया करीमा में रोजों की फर्जियत का जिक्र हुआ है। हाज़िरीन गिरामी कद्र, फिर आगे कुरान मजीद के अंदर आक़िमिस्सलाह, नमाज को कायम करो। आक़िमिस्सलाह, अक़ीमुस्सलाह, अक़ीमनस्सलाह, ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये हुए हैं नमाज कायम करने के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनकी तादाद है 17। कितनी? 17। 17 बार क़यामे नमाज का हुक्म हुआ। अक़ीमुस्सलाह, आक़िमिस्सलाह, मुख्तलिफ अल्फाज, आक़िमिस्सलाह, अक़ीमुस्सलाह, अक़ीमनस्सलाह, 17 बार नमाज कायम करने का हुक्म हुआ। 17 बार। अब जब इस पे गौर किया गया कि ये 17 बार ही क्यों, 18 बार क्यों नहीं, 16 बार क्यों नहीं, 17 बार अक़ीमिस्सलाह, अक़ीमुस्सलाह, अक़ीमनस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ये जो 17 बार हुआ, इसमें क्या राज है? आइए कुरान नमाजों के फराइज पे तवज्जो करते हैं। नमाज कायम करो, ये कितनी बार हुआ है कुरान में इस्तेमाल? बोले कितनी बार? 17 बार इस्तेमाल हुआ है। अब आइए फराइज पे तवज्जो करें। फर्ज के, फजर के फर्ज कितने? फजर के फर्ज कितने? 2। अब गिनते जाओ। जोहर के कितने? 4। असर के कितने? 4। कितने हो गए? 10। मगरिब के कितने? 3। कितने हो गए? इशा के कितने? 17। फराइज की तादाद भी 17, नमाज के क़याम का हुक्म भी 17 बार इस्तेमाल हुआ। आगे बड़ी हैरत अंगेज बात, सजदा करो, वस्जुद वक्तरिब, वस्जुदू लिल्लाहि फअबुदू, सजदा करो, उसजुद, फस्जुद, फस्जुदू, यसजुदान। ये जो सजदे का जिक्र हुआ कुरान मजीद में, ये अव्वल से लेकर आखिर तक ये हुआ है 34 मरतबा। कितनी मरतबा? 34 टाइम्स, 34 मरतबा सजदे का जिक्र हुआ है कुरान मजीद में। फिर बताएं कितनी बार? 34 बार सजदे का जिक्र हुआ है कुरान मजीद में। अब आए सजदे देखें। फजर के जो फराइज हैं उसके सजदे कितने हैं? 4। फजर के कितने? 4। जोहर के कितने? 4 फर्जों के, हर रकत में 2, तो 4 रकतों के कितने हो गए? 8। 8 और 4 कितने हो गए? 12। आइए असर, 12 और 8 20।
मगरिब के 3, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, ईशा के 4, इसके सजदे हो गए 8, 26 और 8 34, 34 सजदे रखे फर्जों में, 34 बार कुरान में सजदे। ये है कुरान और ये है कुरान मजीद का मोजज़ा। अब आइए 34 बार सजदे का जिक्र है और सारे फर्जों के अंदर सजदे भी कितने हैं? 34। 17 बार नमाज के क़याम का हुक्म है और फराइज कितने हैं टोटल? 17। सजदे 34 और सजदों का जिक्र भी 34 दफा। अब आइए असहाबे काफ का यहां पर बयान है कुरान मजीद के अंदर, वलाबी सूफी का फ़हम सलासमियतिन सनीना वज़दादु तिसा, इसमें 2 दफा लाबिसू आता है। और लाबिसा का मैंने शुरू में बताया, लाबिसा का मतलब क्या है? क्या है? जो लोग शुरू में आ गए थे बहुत सोने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मिस कर दी। लाबिसा का मतलब क्या है? रुक जाना, ठहर जाना, स्टे कर देना। इसके ऑपोजिट क्या लफ्ज बताया था? हिजरत। ये जो लाबिसू है कि वो ठहरे रहे, गार के अंदर ठहरे रहे, ये 2 बार सूरह काफ में इस्तेमाल हुआ है। पहली बार कहाँ? फदरबना अला आज़ानिहिम फिल काफ़ि सनीना अददा सुम्मा बासनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैनि अहसन लिमा लाबिसू। ये पहली बार इस्तेमाल हुआ। अगली बार इस्तेमाल हुआ है बहुत सारे अल्फाज गुजरने के बाद, फिर दूसरी बार लाबिसू हुआ है। वो क्या हुआ? वलाबिसू फी काफ़िहिम सलासमियतिन सिनीन, सलासमियतिन सिनीन, कि वो 309 साल तक ठहरे रहे। असहाबे काफ कितनी देर ठहरे रहे? बोले कितनी बार? 309 साल तक असहाबे काफ गार में ठहरे रहे। और अल्लाह की शान देखो, पहले लाबिसू से लेकर अगले लाबिसू तक गिन लो, अल्फाज की तादाद भी 309, अल्फाज की तादाद भी 309 बनती है। और वो जो मैंने जिक्र किया था इंसानी तख्लीक का, ये बड़ी हैरत अंगेज बात, बड़ी हैरत अंगेज बात। एक सेल के अंदर, बायोलॉजी से सेल का नाम देती है, कुरान उसे नफ्स वाहिदा कहता है, बायोलॉजी सेल कहती है। उस सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कितने? 46, 46, 23 मर्द के और 23, याद है ना? यही बताया ना मैंने, भूल तो नहीं गए? तवज्जो रखिए, 23 मर्द के 23 औरत के, टोटल कितने हो गए? 46। ये जो इंसान की क्रिएशन का प्रोसेस जब शुरू होता है, इंसान की तख्लीक का, माँ के पेट में जब बच्चा बनने का आगाज होता है, तो वो जो एक सिंगल सेल होता है उसमें 23 सेल मर्द के, 23 क्रोमोसोम मर्द के और 23 क्रोमोसोम औरत के, 23 और 23 46। अब सूरत नजम उठा के देखो, सूरह नजम, वन्नहु खलक़ ज़ौजैन, और ये जोड़ा जोड़ा होता है, 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है सूरह नजम, वन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, उसने जोड़े बनाए, मर्दों औरतों की अल्लाह ने जोड़े बनाए। कहां से? मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना, वो पानी जिससे इंसानी वजूद तख्लीक होता है, उससे एक सेल, फिर अल्लाह पाक ने उससे जोड़े बनाए। और क्रोमोसोम्स इस सेल में कितने होते हैं? 46। और अल्लाह की शान देखो, सुभान अल्लाह, अजमत कुरान, कुर्बान जाए तेरी अजमतों पर कुरान, कि तू मोजज़ा है। और सच कहा रब्बे कायनात ने। लोगों, अगर जिन और इंसान दोनों मिल भी जाओ तो कुरान जैसी कोई दूसरी किताब नहीं ला सकते। देखो 46 क्रोमोसोम्स, और अल्लाह पाक इस आया करीमा सूरत नजम कि इस आया करीमा में इंसान की तख्लीक का जिक्र कर रहा है, जोड़ों का जिक्र कर रहा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि सूरह नजम उठा के देखो, इस आयत का नंबर भी 46। इस आयत का नंबर भी, इस आयत का नंबर भी 46। अब अल्लाह पाक ने एक मकाम पर फरमाया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, बेशक अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे नजदीक ईसा की मिसाल आदम की तरह।
ईसा को आदम की तरह करार दिया अल्लाह पाक ने। ईसा की मिसाल आदम की तरह है। कैसे? ईसा की मिसाल आदम की तरह कैसे हो गई? इसलिए कि दोनों नबी थे और दोनों आम जगत से हटकर पैदा किए। दोनों की तख्लीक उस तरह नहीं हुई जिस तरह आम बशर होता, और दोनों के अंदर रूह फूंकी, दोनों के अंदर रूह फूंकी। और एक और बात, एक को जिंदा उठाया गया, एक को जिंदा उतारा, एक को वजूद के साथ जिस्मानी हयात के साथ उतारा गया, एक को उठाया गया। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ईसा की मिसाल फरमाया कि मेरे नजदीक इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक एक जैसी है। बेशक ईसा अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। ईसा की मिसाल आदम जैसी है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम जैसी करार दे दी, अब कुरान मजीद उठा के देखो, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 बार किया है। कितनी बार? 25 बार किया है। और ईसा अलैहिस्सलाम को आदम की मिसाल करार दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी 25 बार इस्तेमाल हुआ। 25 बार ईसा अलैहिस्सलाम का नाम और 25 बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम। फिर आगे बाकी जो अंबिया के नाम इस्तेमाल हुए हैं, आले यासीन 1 दफा, अहमद 1 दफा, इलियास 2 दफा, जुल्किफल 2 दफा, इदरीस 2 दफा, यसा 2 दफा, लुकमान 2 दफा, अय्यूब 4 दफा, यूनुस 4 दफा, मोहम्मद 4 दफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहया 5 दफा, हूद 7 दफा, जकरिया 7 दफा, सालेह 9 दफा, शुएब 11 दफा, इस्माइल 12 दफा, याकूब 16 दफा, दाऊद 16 दफा, इसहाक का जिक्र 17 दफा, हारून का जिक्र 20 दफा, आदम का जिक्र 25 मरतबा, ईसा का जिक्र 25 मरतबा, लूत का जिक्र 27 मरतबा, यूसुफ का जिक्र 27 मरतबा, नूह का जिक्र 43 मरतबा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र 69 मरतबा और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 136 मरतबा। सारे आदाद को जमा करो तो ये 513 बनता। जितनी बार अंबिया के नाम इस्तेमाल हुए ये अदद क्या बनता है? 500। बोले 500। 513 बार नबियों के नाम इस्तेमाल हुए। और अल्लाह की शान, कुरान मजीद के वो अल्फाज, अरसलना, हमने भेजा, मुरसलात, अरसलना, रसूल, मुरसलीन, रेसीन लाम के मादे के साथ अल्लाह पाक ने रिसालत का जिक्र जो किया है, यानी भेजे जाने का जो जिक्र किया है, उसकी तादाद भी कुरान में 513 मरतबा, वो भी 513 मरतबा है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाए गए थे जमीन से आसमां पर, उनकी उम्र कितनी थी पता है किसी को? 33 साल। कितनी? ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र थी उस वक्त 33 साल जब वो जमीन से उठाए गए। अब अल्लाह की शान देखो, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, पंघूड़े में जो कलाम किया है ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ये जो ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम पूरा कुरान ने अपने सीने में महफूज किया, आप उठा के देख लो, गिन के देख लो, उम्र कितनी थी ईसा अलैहिस्सलाम की जब उठाए गए? 33। और आपके कलाम के कलेमात भी टोटल 33। कलाम के कलेमात की तादाद भी 33। और फिर वमा कतलूहु वमा सलबू, ना वो कत्ल हुए ना उन्हें फांसी दी गई, वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ी नख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन, कुछ लोग इख्तिलाफ करके शक में पड़ गए, मा लहुम बिही मिन इल्म, वैसे ही बस जन की बुनियाद पे बातें करते हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं है। वमा क़तलूहु यक़ीना, और उनको यकीनन कत्ल नहीं किया गया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ये जो पूरा वाक़या कुरान मजीद बयान करता है, इन आयात के इस हिस्से जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का ये जिक्र है कि उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया, लोग कहते हैं कि फांसी दे दी गई, मगर अल्लाह पाक फरमाता है कि उन्हें फांसी नहीं हुई, मैंने उठाया। इन पूरे कलिमात की तादाद भी 33 बनती, इन कलिमात की तादाद भी 33।
और हाज़रीन, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र हुई 53 साल, 53 ईयर्स। जब उनका विसाल हुआ, कितने साल के हुए? 53 साल के होकर उनका विसाल हुआ। अब वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब, 7 आयात जिनके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इन 7 आयात के कलिमात गिन लो, उनकी तादाद भी 53 बनती है। ये है कुरान। फिर उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बड़ी हैरत अंगेज। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का पहले सुन ले मजीद। ये जो फरमाया कि फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर मौत वारिद की, मौत भेज दी, मौत का फैसला फरमा दिया। मा दल्लहुम अला मौतिही, वो विसाल कर चुके हैं, उनकी मौत पर कोई निशानी जाहिर नहीं। कुरान कहता है उनकी मौत पर कोई निशानी जाहिर नहीं हुई। इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअता, मगर ये कि वो जमीन के कीड़े थे, उन्होंने आपके आसा को खा लिया। और जब वो आसा कमजोर होकर गिरा तो आप भी जमीन पर तशरीफ ले आए। फिर जिन्नात अफसोस करने लगे, हाय हमें तो पता ही नहीं चला कि सुलेमान का तो इंतकाल हो चुका था। कुरान कहता है कि उनके इंतकाल की कोई निशानी जाहिर नहीं हुई। आया करीमा फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअता, उनके असा को हशरात अर्ज़ ने खा लिया। ये जो मौत का बयान है आया करीमा के यहाँ से लेकर यहाँ तक हुरूफ गिन लो, इन हरफों की तादाद भी 53 बनती। उम्र 53 साल हुई, मौत का जिक्र आया जिस आया करीमा में, उसके हुरूफ भी कितने? 53। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सना। नूह अलैहिस्सलाम कुरान मजीद कहता है कि वो 50 कम इल्ला 50 आमा, 50 कम 1000 साल वो रहे अपनी कौम में। कितना अरसा? 50 कम 1000 साल, कितने बनते हैं? 950, 950 साल, एग्जैक्ट 950 साल कुरान कहता है। ईसा अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी कौम में रहे। और हैरत अंगेज बात, सूरह नूह किस पारे में है? 29वें पारे में सूरह नूह। इन्ना अरसलना नूहन इला क़ौमिही, सूरह नूह, इन्ना अरसलना वला तज़ीद ज़ालिमीन इल्ला तबारा तक पूरी सूरह नूह। मूसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा रहे कौम में? बोले कितना? 950 साल, 950 साल। और सूरह नूह इसके हरफ गिन लो तो वो हरफ भी पूरे 950, वो हरूफ भी पूरे 950 बनते हैं, 950 बनते हैं। हाज़िर गिरामी क़ादर, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम से कहा या कौम इदखुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लज़ी कतबल्लाहु लकुम, ऐ कौम उस मुक़द्दस वादी में दाखिल हो जाओ, मुल्क शाम अर्ज़ फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ, फतह तुम्हारी होगी। कौम ने क्या कहा? या मूसा हम तो नहीं जाएंगे, अंत तुम जाओ, इस अंत व रब्बुका फ़क़ातिल इन्ना क़ाइदून, आप जाओ, आप लड़ो, आपका रब लड़े, हम यहाँ बैठे। अब अल्लाह पाक ने सज़ा क्या दी? सज़ा क्या दी? कुरान मजीद इरशाद फरमाता है सज़ा फिर अल्लाह पाक ने उनको ये दी कि 40 साल तक भटकते रहो, 40 साल तक अब तुम्हें मंजिल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मंजिल सामने हो और कौम न निकले, फिर अल्लाह सजा के तौर पर मंजिलें दूर कर देता। मंजिल दूर हो गई, 40 साल तक भटकते रहो, तुम्हारी सजा ये है। काला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, फरमाया कि अब वो जमीन हराम हो गई है तुम पर, 40 सना, 40 साल तक यतीहून फिल अर्द,
यहीं भटकते फिरोगे। फला तासाल कौमिल फासिकीन यतीहुन फिल अर्द, यहीं भटकते फिरोगे। कितने साल तक वो ज़मीन हराम हो गई उन पर? फतह कितने साल तक छिन गई? 40 साल तक। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीहुन फिल अर्द, यतीहुन फिल अर्द। क़ाल फ़इन्नहा से लेकर यतीहुन फिल अर्द यानी ज़मीन पे भटकते रहोगे। हुरूफ की तादाद गिन लो, ये हुरूफ भी 40 बनते हैं। ये है कुरान मजीद के राज। हाज़िरीन गिरामी क़दर, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। फिर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, हुजूर का विसाल, 63 साल कुरान मजीद के अंदर इशारात मौजूद है। वइम्मा नूरियन्नका बादल्लज़ी नअइदुहुम, ये आया कीमत 3 बार आई है, 3 बार आई है कुरान मजीद में, 3 बार। इसमें हुजूर के विसाल का जिक्र है, हुजूर की वफात का जिक्र है। अब अल्लाह की शान देखो, पहली बार आई सूरह नंबर 10, अगली बार ये आया करीमा आई सूरह नंबर 13, अगली बार आई सूरह नंबर 40, सूरह नंबर 40, सूरह नंबर 13 और सूरह नंबर 10। हुजूर के विसाल की बात, मुस्तफ़ा की वफात अक़दस की बात। सूरह नंबर 10, सूरह नंबर 13, सूरह नंबर 40। 40 और 13 कितने हो गए? 53, 53 और 10 कितने हो गए? 63। 63 का इशारा इन्हीं आयात, इस तरह और बहुत सी आयात। हाज़िरीन गिरामी क़दर, अब बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। यहाँ तक, अभी वक्त नहीं, वक्त खत्म हो गया है। यहाँ तक कि जितने महीने ताजदारे कायनात की सारी हयात मुबारका के बनते हैं, वो सारे के सारे 756 महीनों का जिक्र भी, 756 महीने, 63 सालों के 756 महीने बनते हैं। इन 756 की तरफ भी कुरान मजीद में इशारा मौजूद है। और 756 महीनों के जो दिन बनते हैं, 22,325 दिन जो हुजूर ज़ारी हयात के साथ इस ज़मीन पर रहे, 22,325 दिन, इन दिनों का जिक्र भी कुरान के अंदर मौजूद है। इशारतन इन दिनों का जिक्र भी कुरान मजीद में मौजूद है। अब आइए आखिरी बात, अजान आपकी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर से ला इलाहा इल्लल्लाह तक 12 जुमले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। टोटल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तक 12 जुमले बनते हैं। कितने बनते हैं? 12 जुमले बनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके 12 हुरूफ बनते हैं। अज़ान के टोटल जुमले कितने? 12। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके हुरूफ कितने? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके हुरूफ भी 12 बनते हैं। 12 बनते हैं। अब ये 12 क्या है? 12 जुमले, ये साल के 12 महीने, साल के 12 महीने। ला इलाहा इल्लल्लाह के 12, मुहम्मद रसूलुल्लाह के 12, ये दिन और रात के 12 घंटों की तरफ इशारा है। इसका मतलब यह है कि साल के 12 महीनों में 12 घंटों के अंदर, यानी 24 घंटों में 1 मिनट भी ऐसा नहीं होगा जब रब और रसूल के नाम का कलमा बुलंद नहीं होगा। और इसका मैं अर्ज कर चुका हूँ गालिबन किसी खिताब में, अजान की जो सर्कुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, एक लम्हा यहाँ तक कि सिर्फ फजर की अजान ही 9 घंटे होती रहती, सिर्फ फजर की अजान, फिर जोहर, फिर असर। 1 मिनट भी धरती पे ऐसा नहीं होता जब अल्लाह और अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम न गूंज रहा हो, मुस्तफ़ा का नाम न गूंज रहा हो। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, और फिर 17 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं अजान में। कितने? 17 हुरूफ। अलिफ, लाम, हे, काफ, बे, रे, शीन, दाल, नून, मीम, हे, सीन, वाओ, ये, ऐन, स्वाद, फे, ये 17 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। टोटल 28 हुरूफ हैं। 17 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। 17 हुरूफ अजान में इस्तेमाल हुए, और 17 में पहले बता चुका हूं क्या है।
नमाज की, फर्ज नमाज की रकतें वो भी 17 बनती हैं, 17 बनती हैं। हाज़िरीन गिरामी कद्र, इस तरह और बहुत सी बड़ी बड़ी बाकमाल चीज़ें कुरान मजीद की, मगर बात ख़त्म कर रहा हूँ। और फरमाया कि अनज़लना इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया। कहीं कहा अनज़लना, कहीं कहा नज़लना, कहीं अनज़लना कहीं नज़लना। फ़र्क क्या है? अनज़लना का माना और है, नज़लना का माना और है। अनज़लना का माना है इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने क़द्र वाली रात में से नाजिल किया। अनज़लना का माना है अनज़लना के पूरा कुरान एक ही दफ़ा हमने लौह महफूज से आसमान दुनिया पे, जहां अनज़लना आए इससे मुराद पूरा कुरान यकबारगी के साथ उसका नुज़ूल, और जहां नज़लना आए उसके नज़लना का माना क्या है कि ये आहिस्ता 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 वक्त और हालात की ज़रूरत के मुताबिक जो नाजिल होता रहा। जो टोटल कितने सालों में नाजिल हुआ? कितने, मैंने पहले बता चुका हूँ कितने सालों में, 23 साल। नज़लना हमने नाजिल किया, 23 साल के अंदर नुज़ूल नज़लना कहता है। और अनज़लना एक ही दफ़ा नाजिल कर देना पूरा, इसे अनज़लना कहते हैं, अनज़लना। अब बड़ी हैरत अंगेज बात, सबसे पहले जो नज़लना का इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, वैन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना। नज़लना, नज़लना का माना क्या है कुरान मजीद? बोले आहिस्ता आहिस्ता। कितने सालों में? कितने सालों में? 23 सालों में। यह है नज़लना। पहली बार जो नज़लना इस्तेमाल हुआ है, वैन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, ये सूरह बकरा में इस्तेमाल हुआ है पहली बार। और जाके कुरान खोल के देख लो अल्लाह की शान। पहली बार जब नज़लना का जिक्र किया तो सूरह बकरा की आयत का नंबर भी 23 है। सूरह बकरा की आयत का नंबर भी 23। आखिरी बार जो नज़लना हुआ वो सूरत उद्दहर में, सूरत उद्दहर में नज़लना, नज़लना हमने नाजिल किया। और जाकर कुरान खोल के देख लो, आखिरी बार जो नज़लना सूरत उद्दहर में आया है वो भी सूरत उद्दहर की आयत नंबर 23 है। जितनी मुद्दत है नुज़ूल कुरान की, अनज़लना हमने नाजिल किया। यहाँ सिर्फ 2-4 जुमलों में बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, और बाहवाला उसका हवाला मौजूद है इमाम शारानी अलैहिर्रहमा अल यवाक़ित वल जवाहिर के अंदर। शायद आपने कभी ये बात ना सुनी हो। इक़रा, ये जो पहली वही लेकर आए, क्या आप समझते हैं कि ये पहली बार कुरान आया था? कुरान मजीद एक बार की, पूरे का पूरा कुरान 2 बार उतारा गया है। एक बार लैलतुल क़द्र में लौह महफूज से आसमान दुनिया पर, और एक बार पूरे का पूरा कुरान रब ने सीना मोहम्मद में उतारा, सीना मुस्तफा में उतारा है। इमाम शारानी अल यवाक़ित वल जवाहिर हवाला दे रहा हूं, फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को 2 बार इल्म अता किया। मर्रतैन, 2 बार क़ब्ल खल्क़ आदम अलैहिस्सलाम, एक तब जब आदम भी पैदा नहीं हुए थे तब, और एक बार वह मर्रतन उखरा, दूसरी दफा क़ब्ल ज़हूर रिसालत ही, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के ज़हूर से पहले 2 बार अल्लाह ने हुजूर को इल्म अता किया। फरमाते हैं कैसे? बिल्कुल ऐसे, कमा उन्ज़िलल कुरानो अलैहि अव्वल मिन गैर जिब्रील। फरमाया कि बिल्कुल इसी तरह जैसे रब ने पूरा कुरान जिब्रील के लाने से पहले सीना मोहम्मद में उतार दिया। जो जिब्रील वही लेकर आए, ये पहली बार कुरान नहीं आया था, बल्कि ये सीना मुस्तफ़ा में कुरान पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद था। इसकी दलील वो क्या देते हैं इमाम शारानी? दलील भी कुरान से। दलील ये है वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु। इस आयत के इमाम अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब जब जिब्रील वही लेकर आए, आया करीमा कुरान मजीद, ये कुरान है, ये दलील दी है इमाम शारानी ने कि सीने में पूरा कुरान मौजूद था। वो तो हालात और ज़रूरत के मुताबिक जिब्रील लाते रहे, वो दूसरी दफा लाए। जिब्रील जो लेके आए वो दूसरी दफा, पहली दफा सीने मुस्तफा
उतारा गया। कहते हैं कि कुरान मजीद की आया करीमा है, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है महबूब वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु। महबूब जब जिब्रील वही लेकर आए और जब जिब्रील पढ़े तो जिब्रील से आगे आगे ना पढ़ा करो। ऐसा भी होता था कि जिब्रील वही लेकर आते, जिब्रील पढ़ते पढ़ते पीछे रह जाते और हुजूर आगे पढ़ देते थे। तो पूरे का पूरा कुरान यकबारगी। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में थे। अगली दलील, माँ के पेट में थे। कुरान कहता है पंघूड़े में बोले अल्लाह ने नबी बनाया है, अल्लाह ने किताब अता की, किताब दी है मुझे, मैं साहिब किताब हूँ। तो मैं वो तो पंघूड़े में थे, किताब तो अभी नाजिल नहीं हुई थी। कहाँ थी? इब्ने अब्बास कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में थे, माँ के पेट में पूरी इंजील उनके सीने में। तो जब शान ईसा ये हो सकती है तो जाने ईसा का आलम क्या? अगर ईसा का मकाम ये है अलैहिस्सलाम कि माँ के पेट में है और पूरी इंजील इब्ने अब्बास कहते हैं कि उनके सीने में थी, तो हम क्यों ना माने? क्या मोहम्मद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो ईसा के भी सरदार हैं, क्या उनकी ये शान नहीं हो कि माँ के पेट में हो रब का कुरान उनके सीने? लोहे महफूज पे कलम चलता था, मेरे कान माँ के पेट में भी कलम चलने की आवाज़ सुना करते थे। ये साहिब कुरान है, ये साहिब कुरान। और कुरान ने जो लाड दिखाया है अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर, दीगर अंबिया पर इतराज़ होते थे, आखिरी 1-2 मिनट, दीगर अंबिया पर इतराज़ हो, नबी खुद जवाब देते, तू बशर है, नबी खुद जवाब देते थे। जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात होने लगे कुफार के, एतराज़ कुफार करते हैं, जवाब कुरान देता। लोगों ने कहा लस्ता मुरसला, तू तो रसूल नहीं है। आवाज़ है जिब्रील जाओ, मेरे महबूब की रिसालत का इनकार हो रहा है, जाओ जाकर कहो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। लोगों ने कहा ये तू तो शायर है, जिब्रील जाओ कुरान लेकर जाओ। वमा लमनाहु शेर वमा यंबग़ी ला। महबूब तू शायर नहीं है, तू तो रब का लाडला महबूब रसूल। इसी तरह कहा गया अबतर, बेनस्ल बेनामो निशान कहा गया, जिब्रील जल्दी जा, एतराज हुआ है महबूब पर, पूरी सूरत लेकर जा, इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। और फिर दीगर अंबिया पर जो किताबें उतरी, ज़बूर, दाऊद फलां मकाम पे पहुँचो ज़बूर ले जाओ, ईसा फलां मकाम पे आओ इंजील ले जाओ, मूसा फलां मकाम पे आओ तौरात ले जाओ। जब हुजूर की बारी आई ऐसा कुछ नहीं हुआ। महबूब तू महबूब है, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू घर में होगा कुरान आएगा, सफ़र में होगा कुरान आएगा, हज़र में होगा कुरान आएगा, तू जंग में होगा कुरान आएगा, जंगल में होगा, मैदान में होगा, जिस हाल में आएगा, जिस हाल में होगा कुरान आएगा। महबूब मेरा वादा है, तू जहाँ जहाँ से गुजरता जाएगा रब का कुरान उतरता जाए। तो वो जो साहिब कुरान है, अल्लाह ने ये भी कुरान फातू भी सूरत में मिसले ही, इस कुरान की सूरत जैसी कोई सूरत नहीं और उस कुरान की इस सूरत जैसी कोई सूरत नहीं। इसकी ये सूरत बेमिसाल, उसकी वो सूरत बेमिसाल, ये आने वाला, वो पढ़कर सुनाने वाला, ये राह दिखाने वाला, वो राह पे चलाने वाला, इसकी आयतें हंसी, उसकी रिवायतें हंसी। ये कुरान लफ्ज़ है, वो कुरान माना है, ये कुरान मतन है, वो कुरान तशरीह है, ये लिबास कागज़ में, वो लिबास बशर में, इसकी सतरें काली, उसकी जुल्फ़ें काली, इसको देखना भी इबादत, उसको देखना भी इबादत। जिसने इसको देखा वो कारी बन गया, जिसने उसको देखा वो सहाबी। जुमतुल वदा है और आप हजरात सिर्फ 2-3 मिनट हैं आपके पास। जुमतुल वदा है, जाते जाते अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए थोड़ी सखावत करें तो हवाओं से भी ज़्यादा सखी हो जाते थे। जिस समझ चल दिए हो कूचे बसा दिए, जिधर रुख होता मोहम्मद अरबी की सखावत का दरवाज़ा खुल जाता था। कब होता था? रमज़ान मुबारक के महीने में।
आइए 1-2 मिनट आए आए आप ज़रा करिए, पी लो उनको।